नमस्कार, सिटी विजन समाचार में आपका स्वागत है। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने राष्ट्रीय एकता और भावना दिखाने के लिए सभी से अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आह्वान किया है। मंत्री ने राज्यसभा सदस्य के केशव राव, विधायक दानम नागेंद्र, जीएचएमसी की मेयर विजय लक्ष्मी और आयुक्त लोकेश कुमार के साथ फ्रीडम पार्क जुबली हिल्स रोड नंबर 36 में पौधे लगाए। तलसानी का कहना था कि कई महापुरुषों के बलिदान के बाद भारत को आज़ादी मिली। देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सीएम केसीआर के निर्देश पर तेलंगाना सरकार हीरक जयंती समारोह आयोजित कर रही है। उन्होंने कहा कि गांधी जी ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने अहिंसा से देश को आज़ादी दिलाई। छात्रों को उनके बारे में जानकारी देने के लिए राज्य भर के सिनेमाघरों में गांधी जी की फिल्म दिखाई जा रही है। साथ ही तलसानी ने कहा कि 75 क्षेत्रों में फ्रीडम पार्क स्थापित किए जा रहे हैं और पौधे लगाए जा रहे हैं। टीआरएस एमएलसी कल्वकुंतला कविता वन महोत्सव वम कार्यक्रम भारत स्काउट्स एंड गाइड्स स्कूल दोमलगुड़ा में इंडिपेंडेंस डायमंड फेस्टिवल में भाग लिया। कार्यक्रम के तहत पौधारोपण किया गया। एमएलसी कविता ने कहा कि सीएम केसीआर देश के लिए बलिदान देने वालों को याद करने के लिए अद्भुत कार्यक्रम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना आने से पहले 21% हरियाली थी, जो अब बढ़कर 31% हो गई है। उन्होंने तेलंगाना के लोगों से कहा कि जब तक हरियाली 34% न हो जाए तब तक वे पौधारोपण कार्यक्रम को जारी रखेंगे। सभी को जय हिंद कहना चाहिए। कविता ने सभी को पौधे लगाने का आह्वान किया। डिप्टी मेयर मोते श्रीलता ने 75वें स्वतंत्रता भारत हीरक जयंती समारोह के तहत तारनाका मंडल के गणेश नगर पार्क में पौधे रोपे। टीटीयूसी के प्रदेश अध्यक्ष मोते शोभन रेड्डी ने एक साथ पौधे रोपे। मोते श्रीलता का कहना है कि जीएचएमसी भारत के स्वतंत्रता के हीरक जयंती के मद्देनजर फ्रीडम पार्क उपलब्ध कराएगी। हरे पेड़, प्रगति की सीढ़ियां, सभी पौधे लगाए। उन्होंने पर्यावरण की रक्षा करने को कहा। उन्होंने कहा कि सभी को यह 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहिए। इस कार्यक्रम में जीएचएमसी के अधिकारियों, वरिष्ठ नेताओं और टीआरएस के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। भाजपा नेताओं ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। तिरंगा यात्रा दिलसुख नगर मेट्रो स्टेशन से वनस्थलीपुरम पनामा क्रॉस रोड तक निकाली गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डीके अरुणा ने भाग लिया। डीके अरुणा ने कहा कि सभी में देशभक्ति जगाने के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया है। हर घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर आज़ादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने का सुझाव दिया गया। सभी को कड़ी मेहनत करने के लिए कहा गया ताकि भारत दुनिया के देशों में पहले स्थान पर रहे। इस कार्यक्रम में रंगारेड्डी जिला अध्यक्ष समा रंगारेड्डी, पेरला शेखर राव, पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और प्रशंसक शामिल हुए। सैदाबाद संभाग के मलकपेट निर्वाचन क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस समारोह जोरों पर है। श्री विज्ञान विरधानी सरकारी स्कूल के छात्रों ने 75 फीट राष्ट्रीय ध्वज के साथ एक रैली का आयोजन किया। भाजपा महिला अध्यक्ष संध्या रानी वनजा और विजया ने इन समारोह की अध्यक्षता की। संध्या रानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोग खुश हैं। उन्होंने कहा कि देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है और मोदी के नेतृत्व में 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाकर खुशी हो रही है। इस अवसर पर भाग्यनगर भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र रेड्डी, स्थानीय भाजपा पार्षद कोटा कापू अरुणा रविंदर रेड्डी और कई प्रमुख नेता मुख्य अतिथि थे। आज़ादी का महोत्सव कार्यक्रम के तहत संतोष नगर पुलिस ने वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया। पुलिस ने पीसल बंडा में सीडीडब्ल्यू भवन परिसर में पौधे लगाए। इस कार्यक्रम में संतोष नगर निरीक्षक एसआई अन्य कर्मचारियों ने भाग लिया। यूसुफगुड़ा के कोटला विजय भास्कर रेड्डी इंडोर स्टेडियम में आयोजित एडवोकेट भार्गव मेमोरियल हेडबॉल मैच हैदराबाद की टीम ने जीत लिया। कर्नूल और वरंगल की टीमों ने दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। सिकंदराबाद कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीनिवास चारी उपस्थित थे। तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति के सुरेंदर ने विजेताओं को ट्रॉफी प्रदान की। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी। जगनमोहन गौड़ ने टूर्नामेंट के लिए मुख्य रेफरी के रूप में काम किया। इस कार्यक्रम के आयोजक एसआर संजीव कुमार, डी वेंकटेश, पार्षद विजय रेड्डी, नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश राजे, सिकंदराबाद कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीनिवास चारी उपस्थित थे। Yeah, I'm very happy to come here. Bhargava's memorial invitation. He was my classmate rather.
and Sanjeev has taken all pains to conduct this tournament. I wish him all the best for future tournaments and also all the players for participating here. दलित समूहों ने आरोप लगाया है कि स्वतंत्र भारत के हीरक जयंती का आयोजन कर रही तेलंगाना सरकार दलितों के साथ भेदभाव कर रही है। हीरक जयंती को लेकर सरकार की ओर से जारी पोस्टर में संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर नहीं होने पर दलित समुदायों ने रोष जताया है। अंबरपेट निर्वाचन क्षेत्र के उच्च शिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता कुंचम राम नरसिम्हा पोस्टर में अम्बेडकर की तस्वीर न होने पर नाराज व्यक्त करें। उन्होंने कहा कि यह शर्म की बात है कि एक दलित व्यक्ति डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर पोस्टर में नहीं है। उन्होंने दलित समुदायों से इस घटना के प्रति जागने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार दलितों के साथ भेदभाव कर रही है। इस तथ्य को पोस्टर के माध्यम से समझा जा सकता है। राम नरसिम्हा ने मांग की कि बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर तुरंत पोस्टर पर लगाई जाए। तेलंगाना राज्य की उपलब्धि के बाद से दलितों को धोखा देने वाले एकमात्र मुख्यमंत्री केसीआर राम नरसिम्हा गुस्से में थे। सिटी मेट्रो फिर एक बार पटरी पर आ गई है। यात्री व्यवस्था कोविड के बाद यात्री फिर से मेट्रो से सफर करने लगे हैं। उल्लेखनीय है कि भीड़ के दौरान और बाद में मेट्रो में सफर करने वालों की संख्या काफ़ी कम हो गई थी। कोविड का प्रकोप कम होने के बाद मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या अब काफ़ी बढ़ गई है। सफर करने वे यात्रियों की संख्या जहां काफ़ी कम हो गई थी, अब यात्रियों की संख्या बढ़ने से मेट्रो रेल को फिर से रफ्तार मिली है। कोविड के बाद सोमवार को ज़्यादातर लोग मेट्रो से सफ़र किया। प्रबंधन ने कहा कि एक दिन में 3.94 लाख लोगों ने मेट्रो में सफ़र किया। मेट्रो प्रबंधन ने कहा कि 2 साल बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों ने मेट्रो में सफ़र तय किया। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2020 से पहले कार्य दिवसों पर औसतन 4 लाख लोग प्रतिदिन आते जाते थे। कई ऐसे भी दिन थे जब इसी मेट्रो में लगभग 4.5 लाख यात्रियों ने सफ़र तय किया। ऐसे समय में जब यह उम्मीद की जा रही थी कि 5 लाख का आंकड़ा पार करने में देर नहीं लगेगी, इसी दौरान कोविड रूप अप्रत्याशित बीमारी ने मेट्रो को सपने को चकनाचूर कर दिया। उस वर्ष 25 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन के साथ मेट्रो ट्रेन डिपो तक सीमित रह गई। एक जून से भले ही प्रतिबंध हटा दिए गए थे, लेकिन मेट्रो में सफर करने के लिए ये यात्रियों की संख्या काफी सीमित थी। 169 दिन बाद भी दूसरी लहर के डर से भी यात्री मेट्रो में सफर तय करने से घबराते रहे। फिलहाल आईटी दफ्तरों में 35% तक कर्मचारियों ने दफ्तरों से काम करना शुरू कर दिया है, इसलिए मेट्रो में आवक बढ़ गई है, जबकि कुछ महीने पहले तक यह केवल 10% था। जैसे ही आईटी कर्मचारियों ने कार्यालयों में जाना शुरू किया, मेट्रो में यात्रियों की संख्या बढ़ गई। हाल ही में इस सेक्टर में 1.5 लाख से ज़्यादा नए लोगों को रोजगार मिला है और मेट्रो यात्रियों की संख्या में और इजाफा हुआ है। स्वाभाविक रूप से नई पीढ़ी मेट्रो से यात्रा करना पसंद करती थी। इससे नागौर रायदुर्गम रूट पर यात्रियों की संख्या में इजाफा हुआ है। Greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good. एलबी नगर हमेशा व्यस्त रहता है। सड़कों पर बारिश और ट्रैफिक की समस्या के कारण यात्रियों का झुकाव मेट्रो की तरफ हो रहा है। एक समय यात्रियों की संख्या 4 लाख के करीब थी। यह संख्या स्थिर नहीं है। सप्ताहांत पर यह संख्या कम रहती है। हॉलिडे कार्ड से यात्री छुट्टियों में बढ़ रहे हैं। मेट्रो प्रबंधन ने कहा है कि मौजूदा दैनिक औसत 3.50 लाख से 3.60 लाख के बीच है। L&D हैदराबाद मेट्रो रेल के MD कोविबी रेड्डी ने बताया कि इस महीने की 8 तारीख के बाद 3.94 लाख यात्री मेट्रो में सफर तय किया। This is going to resolve in future in a great way the first mile last mile connectivity system, which will facilitate people to more adopt towards the metro system. And as Mr. N.V.S. Reddy has already said, pre-COVID it was a great success. Up to 4 lakhs we achieved now after repetitive
COVID effects. Now we are again moving back to close to that situation. Today we are approximately 270,000 commuters are there, and this will gradually improve. And once this ecosystem comes and integrates with metro, अंधाधुंध पिटाई करने और नीचे पटक दिए जाने से गंभीर रूप से घायल हुए बच्चे की मंगलवार को उस्मानिया अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने कहा कि पेशे से ऑटो चालक बासित खान पत्नी और बच्चों को परेशान करता था, क्योंकि वह इस बात से नाराज था कि परिवार चलाने के लिए ऑटो की कमाई पर्याप्त नहीं थी। नतीजतन पिछले शनिवार को बासित खान ने बाथरूम में खेल रही 3 वर्षीय सकीना फातिमा की जमकर पिटाई करने के साथ साथ उसे जमीन पर पटक दिया। गंभीर रूप से घायल सकीना फातिमा को उस्मानिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सा के दौरान मंगलवार को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि मृतक की मां सना शतीमा ने अपने पति बासित खान के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आईबी की चेतावनी के मद्देनजर तेलंगाना पुलिस हाई अलर्ट पर है। आईबी ने चेतावनी दी है कि लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन हमले कर सकते हैं। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान पोषित आतंकवादी संगठन राष्ट्रीय राजधानी और प्रमुख शहरों को निशाना बना सकते हैं। इसके चलते पुलिस ने हैदराबाद के पर्यटन क्षेत्रों और वीवीआईपी स्थानों पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। शमशाबाद हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों और व्यवस्था इलाकों में निगरानी तेज कर दी गई है। अधिकारियों ने घोषणा की है कि इस महीने की 30 तारीख तक शमशाबाद हवाई अड्डे पर हाई अलर्ट जारी रहेगा। पुलिस ने कहा कि लोग भी सतर्क रहें, अगर किसी को शक होता हो तो पुलिस को सूचना दें। शहर के बाहरी इलाके में पुलिस ने एक ड्रग्स की तस्करी करने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस गिरोह को उप्पल इलाके में गिरफ्तार किया है। यह गिरोह कॉलेज के युवाओं को निशाना बनाकर ड्रग्स सप्लाई करता है। यह गैंग सिंथेटिक ड्रग्स बनाकर अलग अलग इलाकों में सप्लाई कर रही थी। इसके अलावा यह गिरोह उप्पल के युवकों को निशाना बनाकर ड्रग्स बेच रहा था। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने गिरोह को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में क्रिकेट खेलते समय एक सॉफ्टवेयर कर्मचारी की मौत हो गई। यह घटना उस समय हुई जब वह क्रिकेट खेलते हुए अचानक गिर पड़ा। सॉफ्टवेयर कर्मचारी तुषार सन सिटी ग्राउंड में बड़े उत्साह से क्रिकेट खेल रहा था। वह अचानक गिर पड़ा। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने उसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। इलाज के दौरान तुषार की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने पुष्टि की है कि दिल का दौरा पड़ने से तुषार की मौत हो सकती है, जब तुषार शहर की एक कंपनी में सॉफ्टवेयर कर्मचारी के रूप में काम कर रहा था। पुलिस ने बताया कि वह गुजरात का निवासी था। ये थे अब तक के ताज़ा समाचार। आगे के ताज़ा समाचारों के लिए देखते रहिए सिटी विजन न्यूज़ लाइव।